स्टडी विथ शिवो। दोस्तों आज हम क्लास 11th के और कुछ पोर्शन इसका 10th में भी दिया गया है अनुक्रम तथा श्रेणी, इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, हमारे चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग हम चैप्टर के नाम से यानी चैप्टर से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुक्रम क्या होता है, यानी सीक्वेंस। अनुक्रम हम किसे कहते हैं, इस चैप्टर से ही हम समझते हैं अनुक्रम किसे कहते हैं। तो अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम एक संख्याओं का यानी संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय होता है। अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो किसी निश्चित नियमानुसार होता है अनुक्रम कहलाता है। अब देखिए, इसको समझते हैं अनुक्रम किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जो किसी निश्चित नियमानुसार होता है अनुक्रम कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे दो चीज हमको मिली कि संख्याओं का एक तो समुच्चय होता है, क्या होता है? निश्चित नियमानुसार होता है। मीन्स उसमें निश्चित नियम होते हैं, कुछ नियम के अनुसार संख्याएं लिखी गई होती हैं, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल एक दैनिक जीवन को लेके चलें तो क्लास में हमारी रजिस्टर में हाजिरी लगती है। तो क्या होता है, बच्चों का जो नाम होता है वो एक नंबर के अकॉर्डिंग होता है कि रोल नंबर इतना इनका है, रोल नंबर इतना इनका है। तो एक सीक्वेंस को फॉलो वहां पे किया जाता है, यानी एक आर्डर को फॉलो किया जाता है कि इस अंतराल के बाद एक एक बच्चों का रोल नंबर आएगा। तो इन जो अंतराल होता है यानी नियम होते हैं उस रजिस्टर को बनाने के, इसे हम अनुक्रम कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल दे के बताऊं तो जैसे उदाहरण, जैसे संख्याएं मान लीजिए लिखी गई हैं 3, 5, 7, 9 ... तो यहाँ देखिए क्या लिखी गई है, संख्याएं क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे एक निश्चित नियम है। क्या नियम है कि पिछली संख्या में अगर आप 2 ऐड कर दें तो अगली संख्या मिल जाएगी, यानी फिर इसमें 2 ऐड कर दें तो ये मिल जाएगी, फिर इसमें 2 ऐड कर दें तो ये मिल जाएगी। यानी इस निश्चित जो हमारा नियम है इसे हम अनुक्रम यानी सीक्वेंस कहते हैं। अगर मैं लिख दूं 1, 2, 3, 4 ... यानी यहाँ देखिए, एक पिछली संख्या में एक जोड़ने पे अगली संख्या, फिर उसमें एक जोड़ने पे ये, फिर इसमें एक जोड़ने पे ये। यानी ये जो जोड़ना, घटाना या गुणा भाग करना है वो एक निश्चित हो, वो नियम जो हमें मिलता है उसे हम अनुक्रम कहते हैं। अब अनुक्रम हो गया। अब अगली जो हमारी टॉपिक थी श्रेणी थी, तो आइए इसको भी इसी क्रम में समझ लेते हैं। श्रेणी किन्हें कहते हैं? तो श्रेणी यानी इंग्लिश में सीरीज। श्रेणी क्या होती है कि अनुक्रम में जो संख्याएं दी गई होती हैं, अगर शॉर्टकट डेफिनेशन लिखे इसको, तो अनुक्रम में दी गई संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों द्वारा सजा देना सीरीज यानी श्रेणी कहलाती है। श्रेणी कहलाती है। यानी ये जो हमारे अनुक्रम में संख्याएं दी गई हैं उन्हें धनात्मक या ऋणात्मक नियम के अनुसार चिन्ह लगा दें तो वे हमारी श्रेणी कहलाती है। देखिए जैसे उदाहरण इन्हीं में लगा देते हैं हम। जैसे हम लिखें 3 + 5 + 7 + 9 ... या फिर 1 + 2 + 3 + 4 ... सो ऑन। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। यानी अनुक्रम जो भी हमारा दिया होगा उनमें हम प्लस या माइनस का साइन लगा देंगे तो उसे हम श्रेणी कहते हैं।
तो अभी हम अनुक्रम और श्रेणी दोनों चीज़ें समझ चुके हैं कि अनुक्रम किसे कहेंगे हम और श्रेणी किसे कहेंगे हम। तो अब चलिए, चूंकि हमारा चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी है, अगर 10th की बात करें तो यही हमारा चैप्टर समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। इस चैप्टर में हमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी पढ़ने हैं। समांतर श्रेणी में हमें समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो भी हैं उसका nवां पद, n पदों का योगफल और समांतर माध्य। गुणोत्तर श्रेणी में भी इसी क्रम में पढ़ना है और हरात्मक श्रेणी में भी पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कहते हैं समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, इस बात को जानते हैं। समांतर श्रेणी, अगर अंग्रेजी में अगर हम इसे कहें तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में इसे हम एपी कहते हैं, A.P, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी क्या होती हैं? समांतर श्रेणी होती हैं जो भी हमारा अनुक्रम दिया गया है, यानी अगर कोई अनुक्रम है तो उसमें किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी किसी अनुक्रम में निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त श्रेणी को क्या कहते हैं? तो जो हमें प्राप्त होती है श्रेणी, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब निश्चित संख्या जो होती है, यहां देखिए निश्चित संख्या, इस समांतर श्रेणी में एक बात और है कि हम सार्वांतर किसे कहते हैं। जब हम समांतर श्रेणी बताएंगे तो वहां पे एग्जाम्पल में हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, सार्वांतर। तो सार्वांतर क्या होती है? जो निश्चित संख्या जिसका हम जोड़ या घटाना कर रहे हैं, जो वो निश्चित संख्या होती है जिसका जोड़ घटाना करते हैं, जोड़ते घटाते हैं जिसको, उसी को हम सार्वांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी निश्चित संख्या, यहाँ पे अगर इसी समांतर श्रेणी के डेफिनेशन में देखें तो निश्चित संख्या जिसका जोड़ या घटाना करते हैं उसे हम कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर कहते हैं। चलिए, अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी में कोई अनुक्रम है या नहीं, इस बात को कैसे पता करते हैं। तो एग्जाम्पल एक देख लीजिए, जैसे मैं लिख दूं 1 7 13 19 ... तो मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या समांतर श्रेणी में है या नहीं, इस बात का आप पता कैसे लगाएंगे? तो देखिए अनुक्रम के जो पद होते हैं इन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, यानी तत्व कहते हैं। तो इस अनुक्रम में हमें पता लगाना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो अगर देखिए यहाँ निश्चित संख्या हमको मिल जाती है जिसको जोड़ने या घटाने पर अगली संख्या मिल रही है, तो उस निश्चित संख्या के आधार पर कहेंगे कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो वो निश्चित संख्या यानी डी, कॉमन डिफरेंस, इसी का हमें पता लगाना है। तो डी हमें मिलता कैसे है? तो डी हमें फाइंड करने के लिए T2 - T1, यानी यहाँ टर्म कहते हैं इसको T1, इसको T2, इसको T3 और इसको T4। जहां तक होगा ये, तो ये अभी इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ पे T इनफाइनाइट होगा। अगर कुछ संख्या दी गई होती तो Tn होता, ठीक है। तो अभी देखिए T2 - T1 = T4 - T3। अगर इन दोनों का मान बराबर होता है तो हम कहेंगे कि वो हमारी श्रेणी या अनुक्रम जो है हमारी, वो किस में है? समांतर श्रेणी में है। तो अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है? 7, T1 की वैल्यू है 1, = T4 की वैल्यू है 19 और T3 की वैल्यू है 13। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 = 6, ये हमारा कॉमन डिफरेंस मिलेगा। यानी कॉमन डिफरेंस यानी दो टर्म के बीच जो डिफरेंस है उसे कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं, ठीक है।
कॉमन डिफरेंस, दो टर्मों के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस। तो देखिए अभी 6 है इन दोनों के बीच, तो हम क्या कहेंगे, हमारी श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में है, हमारी जो अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी में है। अगर मैं एक और अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए लिख दें 5, 7, 11, 9। तो अभी मैं पूछूं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं अनुक्रम, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप तत्काल d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 कर लीजिए। T2 यानी 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 11। तो अगर यहाँ से आप 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, लेकिन 9 माइनस 11 करेंगे तो -2। तो ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है, चूंकि यहाँ 2 और यहाँ -2 आ रहा है। इसका मतलब ये श्रेणी अनुक्रम जो है हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस तरीके से आप समांतर श्रेणी में कोई अनुक्रम है या नहीं है इस बात का पता लगा लेंगे। इसी एग्जाम्पल के बेस पे हमारा एक्सरसाइज 9A है, जो हमारा चैप्टर है आपका अनुक्रम तथा श्रेणी 11th के लिए चैप्टर 9 है, समांतर श्रेणी में नहीं है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी हम क्या समझ चुके हैं, श्रेणी, अनुक्रम और समांतर श्रेणी किसे कहते हैं और कौन सी अनुक्रम समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है, इस चीज का पता चल चुका। इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज 9.1 है। अब आगे चलते हैं वीडियो में, तो अब आगे देखते हैं। तो जब आगे हम आते हैं तो हमें मिलता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अगली जो हमारी डेफिनेशन होगी वो होगी समांतर श्रेणी का व्यापक पद, यानी इंग्लिश में अगर कहें तो जनरल टर्म ऑफ एपी, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो इसे कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। इस बात को चलेंगे हम पता, इस बात का हमें पता लगाना है। तो देखिए कोई भी समांतर श्रेणी है, यानी ये समांतर श्रेणी अगर है, समांतर श्रेणी में है, तो इसको हम पहला पद कहते हैं, चूंकि पहले है तो पहला पद है। इनके बीच को डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अभी हम व्यापक पद का पता लगाएंगे। तो मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल्स लिख दूं, जैसे कोई समांतर श्रेणी है AP इज इक्वल टू A प्लस D प्लस A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए n तक है तो A प्लस ND, ठीक है। तो यहां मैं आपसे पूछूं कि पहला पद क्या होगा, पहला पद, तो पहला पद क्या होगा यहाँ पे, बराबर A होगा। अगर सार्वआंतर यानी कॉमन डिफरेंस मैं आपसे पूछूं तो अभी देखिए सब में डिफरेंस क्या कहा है, D है, तो पहला पद A है और आपका क्या कॉमन डिफरेंस D है। अगर मैं आपसे पदों की संख्या यानी पद कहाँ तक गया है ये मेरा, अगर मैं पदों की संख्या पूछूं तो पदों की संख्या क्या है, n है। देखिए n तक लिए हैं हम, पदों की संख्या बराबर n हो तो जो हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक फार्मूला मिलता है वो होता है Tn या An इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ ये हमारा फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के व्यापक पद का, ठीक है। यानी यहाँ पे Tn यानी nवां पद, यानी nवें पद का मान, n मतलब पदों की संख्या, लिखिए n मतलब पदों की संख्या, A मतलब पहला पद, D मतलब सार्वआंतर, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। अगर एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। इस टॉपिक के बेस पे हमारा एक्सरसाइज 9B होगा। 9B में जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो अभी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर एग्जाम्पल एक आपके लिए दूं, मान लीजिए अगर कोई समांतर श्रेणी लिखी गई है 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या है, श्रेणी दी गई है, ठीक। अगर हम क्वेश्चन पूछ दें का कौन सा पद 500 है, क्वेश्चन ये हमारा है। तो श्रेणी हमारी किस में की है, समांतर श्रेणी में, ठीक है। यानी AP इज इक्वल टू, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, AP इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 डॉट 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 500। पूछ रहा है का कौन सा पद
यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है का कौन सा पद 500 है। तो अब जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है। तो क्या दिया है, पहला पद यहां दिया है a बराबर 4। इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो t2 माइनस T1 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 8, यानी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, यानी कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 4, यानी a बराबर 4 और d बराबर 4, दोनों चीज़ हमें मिल गई। का कौन सा पद 500 है, फाइंड करना है हमें पदों की संख्या, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे दिया है 500 दिया है, अंतिम पद मेरा 500 दिया है, यानी tn की वैल्यू दी गई है कितने, 500। बस आप फार्मूले में रख लीजिए, जनरल टर्म हम जानते हैं समांतर श्रेणी का जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn की वैल्यू यहां से रख लीजिए, सबसे पहले 500 बराबर a की वैल्यू रख लीजिए 4 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1 और d की वैल्यू हमारी दी गई है क्वेश्चन में 4। तो अभी 4 ये होगा प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 500। अभी 500 बराबर प्लस 4 माइनस 4, यहाँ 4 4, फिर 4n बराबर 500, n बराबर 500 बटे 4, तो 125, यानी 100 चौको 400, 125, यानी n इज इक्वल टू हमें मिल गया, यानी पदों की संख्या मिल गई कि 125वें पद हमारा कितना होगा, 500 होगा। का कौन सा पद 500 है, तो 125वां पद कितना है, 500 है। एक एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ लीजिए, इसी एग्जाम्पल ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 9th बी में दिए गए हैं। अब आइए अगली टॉपिक को समझते हैं। चूंकि वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं कर सकते, इसलिए हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक और दो क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब अगली जो टॉपिक हमारी है, अगर किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया गया हो, यानी अगर अंतिम पद का मान दिया गया हो, मान लीजिए अगर किसी समांतर श्रेणी के अंतिम पद का मान, एक फार्मूला है हमारा, अंतिम पद का मान अगर बराबर l दिया हो और प्रथम पद आपका प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं। अगर प्रथम पद बराबर a और सार्वधातुक बराबर d हो तो एक फार्मूला हमें मिलता है अंतिम पद के लिए, अंतिम पद l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर अंतिम पद का मान दिया गया हो और a और d दी गई हो, तो हम उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या डायरेक्ट l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। जहां tn था वहां बस हमने l लिख दिया। इस जो पिछला क्वेश्चन लगाए हैं वो भी इस फार्मूले पे लग जाएगा। चलिए अब यहाँ से इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। एग्जाम्पल हम एक दे रहे हैं आपके लिए। श्रेणी कोई दी गई है, श्रेणी 3, 5, 7, डॉट 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 51 में कुल क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कितने पद हैं, यानी इसमें पदों की संख्या बतानी है हमें, कितने पद हैं। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, लेकिन वहां से हम क्या उस फार्मूले से निकाल रहे थे जनरल टर्म। यहां सीधे देख लीजिए अंतिम पद हमारा क्या दिया है, l। तो अभी सोल्यूशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिया गया है वो लिख लेंगे। तो a प्रथम पद दिया है a बराबर 3। अभी कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। तो T2 की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3, यानी 2 बराबर 2, यानी कॉमन डिफरेंस जो हमें मिलेगा वो 2 होगा, d बराबर। और अंतिम पद क्या दिया है फार्मूले क्वेश्चन में, 51, l बराबर 51। बस हम जानते हैं कि अंतिम पद बराबर प्रथम पद धन पदों की संख्या -1 गुणे सार्वधातुक। अभी देखिए अंतिम पद 51, a बराबर 3 प्लस n हमको फाइंड करनी है, d इज इक्वल टू 2। अब a यानी 3 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 51। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2n इज इक्वल टू 51। अगर साइड को चेंज कर लीजिए तो 1 प्लस 2n इज इक्वल टू 51,
2n इज इक्वल टू 51 माइनस 1, 2n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 25, यानी 25वां पद आपका क्या होगा, 51 होगा। ठीक, 25वां पद 51 होगा। इस बात से पता चलता है कि 25वां पद 51 होगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब जब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके एक्सरसाइज 9V का क्वेश्चन एक है। हमें दिया गया है एक एग्जाम्पल के तौर पे 4, 7, 10, 13 डॉट 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 का nवां पद तथा 25वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं इस समांतर श्रेणी की nवां पद क्या होगा और 25वां पद क्या होगा। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी AP इज इक्वल टू 4, 7, 10, 13। अब कह रहा है का nवां पद और 25वां पद। ठीक, तो हमें दो चीज निकालने हैं यहां से, nवां पद और 25वां पद। तो दिया क्या गया है, a दिया गया है आपका 4। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 और 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 3। दो चीज हमें मिल गया, a मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो अभी सबसे पहले जब हम जनरल टर्म की बात किए थे तो वहां पे हमें क्या मिला था कि समांतर श्रेणी का जो जनरल टर्म होता है Tn, यानी nवां पद, यही फार्मूला होता है nवें पद का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले क्वेश्चन का जवाब यानी nवां पद यही होगा हमारा Tn, 25वां पद, तो n की जगह पे 25 रख लेंगे। तो a हमारा क्वेश्चन में दिया था 3 प्लस n हमें नहीं पता, nवां पद का मान निकालना है। और d हमारा दिया गया था क्वेश्चन में d इज इक्वल टू 2, सॉरी d इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन में है। तो a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 3। ये होगा आपका 4 प्लस 3n माइनस 3, यानी 1 प्लस 3n इज इक्वल टू Tn। तो ये हमारा आंसर होगा nवां पद का, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग nवां पद ये होगा। अगर अब यही बात करें 25वें पद की, तो वहाँ क्वेश्चन में हमारे दिया है a बराबर 4, d बराबर 3 और T25 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो Tn जहाँ लिखते थे अब वहाँ लिखेंगे T25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 3, यानी a की वैल्यू 4 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 3, 4 प्लस 24 इंटू 3। 24 का अगर मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 72 इज इक्वल टू 76। ये किसकी वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू होगी T25 की वैल्यू होगी। यानी अगर मैं बात करूं तो ये था हमारा 25वां पद, क्वेश्चन में जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग ये मेरा हो गया 25वां पद। अब चलिए एक और पॉइंट है, उस चीज को भी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी में, मान लीजिए कि कोई समांतर श्रेणी दी गई है, उसका पहला पद यानी पहला पद फर्स्ट टर्म a हो, सार्वआंतर क्या हो, d हो, और अंतिम पद बराबर l हो, तो अगर हमें क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभ से आरवां, यानी प्रारंभ से कुछ पद हमसे पूछता है क्वेश्चन में, आरवां पद क्या होगा, तो प्रारंभ से जो आरवें पद का फार्मूला होगा, आरवां पद का जो प्रारंभ से स्टार्टिंग से फार्मूला होगा वो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी होगा, प्रारंभ से आरवां पद। अगर अंत से क्वेश्चन में पूछता है कि अंत से यानी अंतिम पद, इसीलिए अंतिम पद का मान दिया है l। अगर अंत से कुछ पद का मान पूछता है, यानी कुछ मतलब r, अंत से आरवां पद
तो अंत से जब आपके आरवें पद का मान पूछेगा तो वहां आरवें पद का फार्मूला होगा आरवां पद बराबर L माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। अभी देखिए दोनों फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये प्रारंभ से कर रहा है तो प्रारंभ पद हम जानते हैं ए होता है, तो यहाँ ए से आरवां पद अंत से कह रहा है तो अंत मतलब एल हमारा अंतिम पद है, एल से आरवां पद यानी एल ये है तो इसके इधर, प्रारंभ ये है तो इसके इधर राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसके इस फार्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जांपल देख लीजिए। अगर हमारा कोई समांतर श्रेणी दी गई है AP इज इक्वल टू 2,4,6 डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन पूछता है हमें 50, ये अंतिम पद दिया गया है, 50 का अंत से यानी अंतिम से, इस फार्मूले का यूज करेंगे, अंत से आठवां पद, आर की वैल्यू दी गई है 8, आठवां पद ज्ञात करो। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जहां पे AP लिखेंगे इज इक्वल टू 246 डॉट 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 15। दिया क्या गया है आपका प्रथम पद A बराबर 2, सार्वांतर D बराबर 4 माइनस 2 यानी 2 और L अंतिम पद बराबर 50। ये हमें क्या है गिवन है किसमें, क्वेश्चन में, और पूछ रहा है अंत से आठवां पद, आठवां मतलब R बराबर 8। ये चार चीजें हमें पता है तो हम फार्मूला जानते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है। चारों चीजें की वैल्यू रख देंगे, हमें फार्मूले से हमारा आंसर मिल जाएगा। अभी चलिए देखते हैं अंत से आठवां पद यानी आठवां पद का मतलब क्या हुआ, अंत से अब आठवां पद, आर की जगह पे 8, अंत से आठवां पद बराबर L माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू थी 50 माइनस आर की वैल्यू थी 8 माइनस 1, डी की वैल्यू थी हमारी 2, 50 माइनस 7 गुणे 2, 50 माइनस 14 बराबर 36। अब देखिए ये हो गया हमारा क्या, अंत से आठवां पद, अंत से आठवें पद का मान क्या होगा 36 होगा। अभी चलिए एक और अगर उदाहरण की बात करें, एक और एग्जाम्पल की बात करें, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं तो आप एक्सरसाइज को लगाइएगा, आपका एक्सरसाइज इसी बेस पे होगा। अगर अंत एक और एग्जाम्पल लें, कोई समांतर श्रेणी दी गई है 5/6, 1, 7/6 डॉट 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 3। अब क्वेश्चन पूछ रहा है का अंत से छठवां पद, अगर हमें क्वेश्चन पूछता है अंत से छठवें पद का मान क्या होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है A दिया गया हमारा 5/6 A, अब D निकालने के लिए हम जानते हैं T2 माइनस T1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6, 6 माइनस 5 यानी 1/6, D बराबर 1/6 हमको दिया गया है। आरवां पद कह रहा है यानी छठवां पद, R बराबर 6 यानी छठवें पद का मान, और क्या दिया गया अंतिम पद दिया गया है L बराबर 3। ये हो गया आपका, ये हो गया प्रारंभ पद पहला टर्म, और ये हो गया आपका सार्वांतर, और ये हो गई आपकी आरवें पद, और ये हो गया अंतिम पद। ठीक है, अब हम फार्मूला लिखते हैं, अंत से कह रहा है तो अंत से छठवां पद क्या होगा, अंत से छठवां पद बराबर L माइनस 6 माइनस 1 इंटू डी। अब L की जगह पे 3 माइनस 5 इंटू 1/6, 3 माइनस 5/6, 6 3 जा 18 माइनस 5/6 इज इक्वल टू 13/6। ये क्या होगा हमारा अंत से छठवां पद, अंत से छठवें पद का मान हमारा 13/6 होगा। अब आगे चलते हैं, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि पदों की संख्या, किसी भी सीक्वेंस में पदों की संख्या कैसे निकालते हैं उस बात को हम जानते हैं। अगर कोई हमारा समांतर श्रेणी दी गई है तो उसमें पदों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं। अनुक्रम में पदों की
संख्या यानी हाउ डू वी फाइंड नंबर्स ऑफ टर्म इन सीक्वेंस। अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए पी इज इक्वल टू 4 7 13 10 13 डॉट 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 148 दी गई है, तो अगर मैं पूछूं ये अंतिम पद हो गया आपका, सॉरी अंतिम पद का मान हो गया और ये प्रारंभ पद, मैं पूछूं कि पदों की संख्या क्या है, तो पदों की संख्या क्या है पहले भी हम लगा चुके हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आपको मिलेगा, a बराबर 4 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस 7 - 4 इज इक्वल टू 3। अगर मैं tn यानी nवें पद का मान पूछूं तो क्या है 148 है। तीन चीज पता चल गया, पदों की संख्या पूछ रहा है हमें यानी n इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए यहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला जानते हैं हम, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू दी गई है 148, a की वैल्यू दी गई है 4 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू हमें दी गई है 3। 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, 4 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 148। साइड को चेंज कर लेते हैं तो यहाँ 4 माइनस 3 यानी 1 प्लस 3n इज इक्वल टू 148, 148 माइनस 1 3n, 147 3n, 3 चौक को 12 और 3 9 27 यानी n इज इक्वल टू 49 यानी 49 चौंथ का वैल्यू 148 होगा। इस तरीके से हम अनुक्रम में पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इस आपके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज आप खुद करिएगा क्योंकि हर एक्सरसाइज का और हर क्वेश्चन का वीडियो बनाना वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक। इसलिए हम केवल आपको कुछ एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लगवा रहे हैं जो एक्सरसाइज में दिए हैं, उसी बेस पे अदर क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। अगर और क्वेश्चंस के देखें यानी एग्जांपल देख लें तो क्या है, अगर आपके बुक में दिया है किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद क्रमशः 11 और 7 है, 16वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी समांतर श्रेणी के यानी किसी समांतर श्रेणी में 5वां और 9वां पद 11 और 7 है तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है 5वां पद। तो 5वां पद क्या होता है T5, ठीक। 5वां पद कितना दिया है 11, वह क्या है 9वां पद यानी T9, T9 कितना होता है 7। तो जब हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे, जनरल टर्म्स ऑफ एपी, देखिए जनरल टर्म्स ऑफ एपी, तो एपी का सीक्वेंस क्या होता है, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है और इसी प्रकार nवां पद ए प्लस एन डी होता है, ठीक। तो अगर 5वां पद कह रहा है तो क्या होगा ए प्लस 4d होगा, ठीक, क्योंकि देखिए दूसरा पद d 1 हो रहा है, तीसरा पद 2d हो रहा है, तो 5वां पद क्या होगा a प्लस 4d। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें 5वां पद दिया है यानी a प्लस 4d इज इक्वल टू 11 व a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। ये चीज हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब इन दोनों को हम इक्वेशन, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे। तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 11, a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। अगर इनको सॉल्व करते हैं, अगर इनको हम घटाते हैं, घटाने पर
क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ए और ए प्लस ए माइनस ए से कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा -4d इज इक्वल टू 4, 4 वन जा 4, यानी d इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1। अब हमें एक चीज आपके क्वेश्चन में मिल गई, कॉमन डिफरेंस। अब d की वैल्यू -1 है, -1 चाहे इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में d की वैल्यू रखते हैं। तो अब लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है वहां पे d की वैल्यू रख देते हैं, a + 4 d इज इक्वल टू 11, पुट d इज इक्वल टू -1, यानी a + 4 - 1 इज इक्वल टू 11, a और ये -4 इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 11 + 4, यानी a इज इक्वल टू 15। प्रथम पद का मान मिल गया, सार्वधातर मिल गया, तो हम कितना भी पद कहें हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? पदों क्या होती है, a + d, a + 2d। 16वां पद कह रहा है तो हमें क्या, 16वां पद क्या होगा, 16वां पद कह रहा है तो 16वां पद को हम कैसे लिखते हैं, लिख सकते हैं a + 15d। अब a की जगह पे हमें मिल गया 15, तो 15 रखेंगे, 15 × -1, तो 15 - 15 इज इक्वल टू 0। 16वां पद का मान यहाँ 0 के बराबर होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हमारे समांतर श्रेणी में पूछी गई है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम जब भी अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम। अगर मैं अर्थमेटिक मैथ में बात करूं तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाई जाती है। तो समांतर श्रेणी के जितने भी फार्मूले आप पढ़ेंगे वो सारे फार्मूले आपके वहां यूज होने वाले हैं, योगफल से रिलेटेड जितने फार्मूले होंगे। तो अब मैं बात करता हूं आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इंग्लिश में कहें तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP। अब यहां पे भी हम अगर मान लें कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दिया गया हो, सार्वांतर डी हो, और nवां पद यानी अंतिम पद बराबर L हो, और पदों का योग को हम S से दर्शाते हैं, S हो तो आपका जो n पदों का योगफल होगा, अंतिम पद अगर L हो तो Sn इज इक्वल टू n/2 × a + L, ये हमारा होता है n पदों का योगफल। बट हम जानते हैं कि अंतिम पद, ठीक, अंतिम पद का मान यानी एलवें पद का मान L इज इक्वल टू a + n - 1 × d होता है। तो जहां L है वहां हम इतना रखेंगे, a + n - 1 × d। L की जगह पे a + n - 1 × d अगर रखते हैं तो हमें फार्मूला क्या मिलता है, Sn इज इक्वल टू n/2 × a प्लस, L की जगह पे a + n - 1 × d। तो अब फार्मूले का जो नया रूप होगा n/2 × a प्लस है तो चिन्ह में कोई अंतर नहीं होगा, 2a प्लस n - 1 × d। ये हमारे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला होता है। अब आइए इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर हमारी कोई समांतर श्रेणी दी गई है AP इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 ... के प्रथम 10 पदों का
योग ज्ञात कीजिए। अगर बात करें तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 पदों का योगफल, इसका मतलब क्या हमें ज्ञात करना है, ये n पदों का योगफल है। अब 10 कहें तो S10, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहली बात ये हमें फाइंड करना है। पहला पद क्या दिया गया है 3, सार्वांतर 6 - 3 = 3, यानी d = 3। 9 - 6 3, 12 - 9 3। पदों की संख्या हमें नहीं पता, पद कितने, 10 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। d दिया है, a दिया है, यानी n की वैल्यू हमें यहाँ n बराबर क्या है 10 है, यानी n बराबर 10 है। ठीक, तो अब फार्मूले पे रख देते हैं, यानी Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। ठीक, n की जगह पे 10/2, 2 इंटू 3 a की जगह पे, प्लस n की जगह पे 10-1 इंटू 3 d की जगह पे, 5 इंटू 6 प्लस 9 10-1 9 इंटू 9 इंटू 3 यानी 27। 3 बराबर यानी 30 5 150 और 3 5 15 यानी 165, यानी 10 पदों का योगफल 165 होगा। अभी कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं अन्य एग्जाम्पल की बात करूं, एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन 5A है। 5A है, 1 से 2001 के बीच जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं इसी तरीके से होते हैं। 1 से 2001 के बीच की सभी विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 1 से 2001 के बीच की सभी विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी जब 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 से चल रहा है, बीच की नहीं कह रहा है, 1 से कह रहा है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से होगी। इस चीज में कभी कंफ्यूज ना होइएगा, 1 से 2001 के बीच नहीं, 1 आपका और 2000 भी इंक्लूड होगा। यानी सबसे पहले विषम क्या होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, देन डॉट 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 अंतिम विषम संख्या क्या होगी, 2001 होगी। अब एक श्रेणी मिल गई आपकी, समांतर श्रेणी मिल गई। तो अभी इसका पहला पद a बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। सर्वांतर पूछें d बराबर क्या गया है, 3-1 यानी 2 दिया है। जब सर्वांतर विषम और सम के बीच का d, सीधे आप पता कर लेंगे कि 2 ही का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, d दिया गया है। तो अब देखिए हमें पूछा है इनके सभी, यानी जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योगफल हमें पूछा गया है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहला पद दिया है क्या, a, और अंतिम पद दिया है आपका l = 2001। ठीक, तो पदों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे कि इन दोनों के बीच कितने पद होंगे। तो पदों की संख्या, अंतिम पद आपका दिया है तो l = a + n-1 इंटू d। इस फार्मूले से पदों की संख्या निकालेंगे। अंतिम पद की जगह 2001 और प्रथम पद a, n हमें पता करना है, d हमें 2 दिया गया है, यानी 1 + 2d - 2 = 2001। अभी देखिए -2 + 1 - 1 + 2n 2001, -1 इधर आएगा तो +1 होगा, यानी 2002 = 2n। ये अगर काटें तो n = 1001 हमें मिलेगा, यानी पदों की संख्या जो होगी 1001 होगी। अब हम योगफल इसका निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए फार्मूला हमें पता है, Sn = जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तब प्रथम पद ये, अंतिम पद ये, फार्मूला होता है n/2 इंटू a + l। n कितना है आपका, 1001/2, प्रथम पद 1, अंतिम पद 2001, यानी 1001/2 गुणे 2002। काट लें इसको तो ये क्या होगा, 1001। तो 1001 गुणे 1001 अगर गुणा करते हैं हम
तो 1001 गुणे 1001 1001 0000। फिर अगर करते हैं तो 0000। फिर अगर करते हैं तो 1 का 1 होगा, उसके बाद 2 जीरो होंगे, फिर 1 होंगे, यानी 1002 001। यानी हमारा योगफल जो होगा वो होगा 100 2001, यानी 10,02,001। ये योगफल होगा n पदों का। चलिए एक और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं इस चैप्टर से। हमारा इस टॉपिक से यानी योगफल से एक और एग्जाम्पल, अंतिम एग्जाम्पल ले लेते हैं। b इज इक्वल टू, इसी टॉपिक से रिलेटेड इसी एग्जाम्पल्स के तौर पे सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। b इज इक्वल टू 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग। यानी अब देखिए क्वेश्चन, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। अंतर देखिएगा, सबसे पहली बात, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। 100 और वहां क्या लिखा था 1 से 2001, यहाँ क्या है 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग। यानी अब स्टार्टिंग हमारा 100 से नहीं होगा, बीच की बात कह रहा है, स्टार्टिंग बिल्कुल 100 से नहीं होगा। तो 100 के बाद पहली सम संख्या क्या होगी 102, दूसरी 104, तीसरी 106 डॉट डॉट डॉट, 200 यानी 200 बॉर्डर वाला है लेकिन बॉर्डर से पहले लेंगे। तो 200 से पहले क्या होती है हमारी सम संख्या 198। अगर प्रथम पद की बात करें तो a बराबर 102, अंतिम पद की बात करें तो l बराबर 198, सार्वांतर की बात करें तो सम विषम दोनों के लिए सार्वांतर 2। अब चलती है हम पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, यानी पदों की संख्या हमें पता करनी है। पदों की संख्या तो फार्मूला होता है अंतिम पद का l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान 198, a का मान 112 प्लस n हमें ज्ञात करना है, d हमें 2 दिया गया है। 102 प्लस 2n माइनस 2 198, यानी 198 बराबर 100 प्लस 2n। अब चेंज कर लीजिए साइड को, और 100 प्लस 2n इज इक्वल टू 198। 100 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 100 198 माइनस 100 यानी 98 2n, यानी n इज इक्वल टू 98/2। तो n का मान हमें क्या मिलेगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, यानी n की मान हमें 49 मिलेगी। अब हमें n मिल गया, a है हमें क्वेश्चन में ज्ञात है, d l और सारी चीज़ें ज्ञात हो गई। तो अब हम योग निकालेंगे, तो Sn बराबर a प्लस l बाई n बाई 2। ठीक, n कितना दिया था हमारा n 49/2 इंटू a का मान कितना था, a का मान 102 और अंतिम पद 198, यानी 102 प्लस 198 फिर बराबर 49/2 गुणे 300, ये होगा 150 बराबर 49 इंटू 115। इन दोनों का अगर गुणा करिएगा तो 7350, ये आपका योगफल होगा। Sn बराबर 7350। अगर आपको सारी टॉपिक्स मैंने कवर किया, अब एक टॉपिक्स बचा है समांतर माध्य, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। समांतर माध्य, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ शिवो।